यूपी में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी से इंडी गठबंधन में ऐसा हड़कंप मच गया है कि नाना करते करते अखिलेश यादव को आखिरकार चुनाव लड़ना पड़ गया इस बार। और उस कन्नौज सीट से लड़ने के लिए वो तैयार हो गए जिस कन्नौज सीट पर उन्होंने अपने भतीजे को टिकट दिया था। लेकिन भतीजे का टिकट काटकर अखिलेश खुद कन्नौज सीट से चुनाव में उतर आए। यही हड़कंप कांग्रेस के कैंप में भी मचा हुआ है। वहां राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब राहुल गांधी का भी अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है भाई, क्योंकि वहां भी कहा जाएगा कि जब अखिलेश जी कन्नौज से लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ेंगे। तो अखिलेश के लड़ने से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई है कि अब तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी का 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट है, उससे विपक्ष में ऐसी खलबली मची है कि यूपी में अपना अस्तित्व बचाने के लिए इंडी गठबंधन के टॉप लीडर्स खुद चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि कोई वजह नहीं है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते। वो तो विधायक है और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश यादव पहले कह भी चुके थे कि वो राज्य की राजनीति में ही फोकस करेंगे, लेकिन अब अखिलेश को अपनी बात से यू टर्न लेना पड़ा। आज उन्होंने कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के वक्त अखिलेश और उनके परिवार के कुछ लोग वहां मौजूद थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। अखिलेश ने कन्नौज को लेकर इमोशनल कार्ड भी खेला, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ रहा है और अखिलेश पहली बार सांसद बने थे तो वो कन्नौज सीट से ही सांसद बने थे। इसी वजह से अखिलेश यादव ने आज एक पुरानी फोटो दिखाई। ये फोटो तब की है जब अखिलेश ने पहली बार कन्नौज से नामांकन भरा था। ये देखिए, तब वो कितने यंग बच्चे जैसे दिख रहे हैं। कन्नौज सीट तब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के लिए खाली की थी। देखिए, अमर सिंह भी दिख रहे हैं, उस वक्त बड़े खास होते थे। रामगोपाल यादव भी उस वक्त यंग दिख रहे हैं। तो ये पुरानी तस्वीर अखिलेश यादव ने दिखाई। अखिलेश यादव की 24 साल पुरानी इस तस्वीर में अखिलेश के साथ अमर सिंह, रामगोपाल यादव जैसे नेता नजर आ रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव पिछली बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और अब उनकी पत्नी डिंपल यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा था। आजमगढ़ से अखिलेश यादव करीब 2,60,000 वोट से जीत गए थे, लेकिन कन्नौज में डिंपल यादव 12,000 वोट से हार गई थी। कन्नौज में डिंपल यादव को पिछली बार जिन्होंने हराया था वो बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक है। सुब्रत पाठक इस बार फिर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी आज कन्नौज से नामांकन भर दिया। सुब्रत पाठक अखिलेश की पत्नी को हरा चुके हैं। अब अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं कि अखिलेश का भी वही हाल होगा। सुब्रत पाठक ने कहा कि पहले तेज प्रताप से मैच था तो भारत नेपाल के क्रिकेट मैच जैसा था, लेकिन अब अखिलेश के आने से ऐसा हो गया है कि जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो, और वर्ल्ड कप में तो भारत हमेशा पाकिस्तान से जीतता है। सुनिए सुब्रत पाठक ने क्या कहा, फिर बताऊंगा अखिलेश ने इस बात का जवाब क्या दिया। हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। सुब्रत पाठक 2014 के चुनाव में डिंपल यादव से बहुत कम अंतर से हार गए थे, लेकिन 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक ने कन्नौज में समाजवादी पार्टी का गढ़ ध्वस्त करके दिखा दिया। कन्नौज में 2019 के चुनाव में सुब्रत पाठक को 5,63,000 वोट मिले, डिंपल यादव को 5,51,000 वोट मिले और करीब 12,000 वोट से सुब्रत पाठक जीत गए। अब जब इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव खुद उतर गए तो सुब्रत पाठक ने कन्नौज के मुकाबले को भारत पाकिस्तान का मुकाबला बता दिया। अब इसमें नैरेटिव भी है कि पाकिस्तान की बात हो रही है तो अखिलेश यादव का वोटर कौन है वगैरह वगैरह। राजनीति के तौर पर जो कहा जाता है कई बार, वो सारी चीजें अब वो मैसेजिंग देने का प्रयास कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच बता रहे हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी भी चर्चा सोशल मीडिया वगैरह पर चल रही है। अब इस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आज कन्नौज से उतरने पर अखिलेश की कैसे क्लास लगाई। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात न करें हम, जिन्होंने स्टेडियम न बनाए हों। तो अखिलेश यादव भी फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि क्लीन बोल्ड ही कर देंगे सुब्रत पाठक को। दरअसल कन्नौज की सियासी लड़ाई के बीच एक सवाल अखिलेश यादव को लेकर परिवारवाद का उठ रहा है, क्योंकि इस चुनाव में ही खुद अखिलेश के परिवार के कितने लोगों को टिकट मिल चुका है वो आप देखिए। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव तो लड़ ही रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं जो अखिलेश यादव की पत्नी है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं जो अखिलेश के चचेरे भाई हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के बेटे हैं। बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं जो अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के बेटे हैं।
कन्नौज से अखिलेश यादव के नॉमिनेशन पर उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यही बात आज पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से पूछ भी ली कि इंडी गठबंधन की इन पार्टियों का काम परिवारवाद के बिना क्यों नहीं चलता भाई। अखिलेश को परिवार के बाहर का कोई यादव क्यों नहीं दिखा जिसे वो टिकट दे सके। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको बताएंगे कि क्यों यूपी में इंडी गठबंधन मोदी योगी की लहर से हड़बड़ाया हुआ है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। अखिलेश यादव की तो पीएम मोदी ने परिवारवाद पर क्लास लगा दी। पीएम मोदी जिस तरह से यूपी में अब जुट गए हैं, उससे इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ गई हो, क्योंकि पीएम मोदी ने आज एक ही दिन में यूपी में 3-3 चुनावी रैलियां कर दी। पीएम मोदी पहले आगरा पहुंचे, इसके बाद उन्होंने बरेली में चुनावी रैली की, फिर उन्होंने चुनावी रैली के लिए शाहजहांपुर का रुख किया। एक दिन में 3-3 रैली यूपी में। नरेंद्र मोदी की इस तूफानी बैटिंग से पहले ही यूपी में योगी आदित्यनाथ पूरी पिच तैयार कर चुके हैं, जहां से बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। सीएम योगी की इस मेहनत से पीएम भी खुश हैं। वो बार बार सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी भी चुनावी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैसी भी बॉल डाल रही है, सीएम योगी उसे स्टेडियम के बाहर भेज रहे हैं। जैसे मंगलसूत्र के मुद्दे पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि मंगलसूत्र की बात करने वालों ने पुलवामा के शहीदों के बारे में क्यों नहीं सोचा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, उनके परिवारों के मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। सुनिए सीएम योगी। सियासत बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। सीएम योगी ने आज समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा और मैनपुरी में भी चुनावी रैली की। मैनपुरी में इस बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। सीएम योगी ने इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह का प्रचार किया। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि पिछली सरकारों में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। पहले सीएम योगी को सुन लीजिए, फिर अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस की बेचैनी की वजह बताऊंगा। 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था।
और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। मोदी योगी के इस आक्रामक प्रचार से इंडी गठबंधन में बेचैनी है। अखिलेश यादव कन्नौज में चुनाव लड़ने उतर गए। उधर अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वायनाड में कल वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली की सीट पर फैसला आ जाएगा। तब तक वायनाड की सीट पर वोटिंग निपट जाएगी। अमेठी रायबरेली के लिए 26 अप्रैल से यानी कल से नामांकन शुरू हो रहा है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 1 से 3 मई के बीच प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। यानी इंतजार हो रहा है कि वायनाड में वोटिंग हो जाए, उसके बाद इधर घोषणा की जाए। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच अमेठी में कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां भी शुरू हो गई। वहां पर राहुल गांधी के स्वागत के पोस्टर चमकने लगे। जब अखिलेश यादव से राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो वो भी कह रहे हैं कि सब आएंगे तो महफिल सजेगी। एक बार अखिलेश यादव को भी सुनिए। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सजनी। और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है बीजेपी का बैंड बज गया।